पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। रोड़ा अटकाने वाली दीदी ही करेंगी एकता का प्रयास। 2014 में जब से देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज लगभग 12 सालों में कई मर्तबा विपक्षी एकता के प्रयास किए गए। बीजेपी मुक्त भारत के स्लोगन के साथ कई बैठकें तक हुई, लेकिन अफसोस किन्हीं न किन्हीं कारणवश सफलता हाथ नहीं लगी। अलबत्ता बीजेपी मुक्त की जगह पूरे देश का सियासी मानचित्र अब बीजेपी युक्त होता जा रहा है। कई बार तो प्रयास की असफलता के मूल में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ही रही, लेकिन अब जब सत्ता के मद में मदान धो चुकी ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद उन्हें ही विपक्ष को एकजुट करने का ख्याल आया है। उन्होंने निर्णय लिया है कि विपक्षी नेताओं को एक साथ लाने का। इस विपरीत परिस्थिति में उन्हें इस बात से संतोष है कि उन्हें कांग्रेस के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने फोन पर हिम्मत दी है। 2014 के बाद यह तीसरा प्रयास होगा विपक्षी एकता का, लेकिन पिछले दो की तुलना में यह भिन्न इस मायने में है क्योंकि तब कुछ जीते हुए लोग भी साथ थे। इस बार दो दलों को छोड़ बाकी सभी हारे दलों के नेता ही हैं। अब कांग्रेस और झारखंड मुक्त मोर्चा ही विपक्ष की ऐसी पार्टियां बची हैं जिनकी सरकारें चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के अलावा झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में है। 2014 में आलम यह था कि सभी सियासी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। नतीजा यह निकला कि यूपीए को बीजेपी नीत एनडीए ने कड़ी शिकस्त दी। सत्ता पर काबिज कांग्रेस को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के भी लाले पड़ गए। यह स्थिति 2019 में भी बरकरार रही। तब भी कांग्रेस ज्यादातर जगहों पर अकेले ही लड़ी थी। चुनाव से कुछ महीने पहले चंद्रबाबू नायडू ने भी विपक्षी एकता की कोशिश की थी। खूब कवायद हुई। नतीजा ये रहा कि बीजेपी 2014 से भी अधिक संख्या में सीटें 2019 में ले आई। अकेले बीजेपी की 543 में से 303 सीटें हो गईं। 2024 में भी विपक्षी एकता का प्रयास विफल हो गया। दो बार की विफलता के बाद अब तीसरी कोशिश कितनी कामयाब होगी यह तो वक्त बताएगा। अतीत के अनुभव तो यही कहते हैं कि विपक्षी एकता आसान नहीं है। एक समय वो भी था कि नरेंद्र मोदी के नाम से नीतीश कुमार को इतनी चिढ़ थी कि 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अकेले लड़ी थी। 40 में 2 सीटें आई थी उसकी। विधानसभा चुनाव में विपक्ष को मिली कामयाबी से आकर्षित होकर नीतीश ने उस समय लालू का साथ लिया था। फिर 2017 में राजद का साथ छोड़ दिया और एनडीए के साथ चले आए। 2022 में फिर बीजेपी को झटका दिया और राजद से हाथ मिला लिया। यहीं से आखिरी बार विपक्षी एकता की कवायद शुरू हुई। नीतीश ने संयोजक की भूमिका निभाई, लेकिन ममता ने नीतीश को संयोजक बनाने से कांग्रेस को रोक दिया। आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश ने आकार ले चुकी विपक्षी गठबंधन INDIA का साथ छोड़ दिया। ममता बनर्जी ने खुद बंगाल में किसी से गठबंधन नहीं किया। इस तरह विपक्षी एकता का सपना आधा अधूरा ही रह गया। लेकिन अब जब इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से ममता भ्रम से बाहर निकली हैं, तो उन्हें एक बार फिर विपक्षी एकता की दरकार लगी है। तृणमूल दीदी ममता की ही वजह से ही अतीत के हर प्रयास विफल हुए थे, लेकिन इस बार वे ही प्रयास कर रही हैं। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि उनका यह प्रयास इस बार क्या गुल खिलाता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।